हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत में समास विग्रह व उसके प्रकार जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग समास क्या होता है ये जाने हैं और आज की वीडियो में हम लोग समास विग्रह के बारे में जानेंगे। समास से जितनी भी संबंधित शब्दावलियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। समास विग्रह का जो अर्थ होता है वो अलग होना, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एक शब्द का विस्तार करना। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है पीताम्बरः, तो ये जो पीताम्बरः शब्द है ये जो है समास कहलाएगा और इसको हम सामासिक पद भी कहते हैं। यदि कोई पूछ दे कि जो पीताम्बरः एक साथ लिखा हुआ है ये कौन सा पद है या इसको क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे कि इसको हम समास कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। अब इसी का जब विस्तार रूप है अलग अलग शब्दों का, जैसे पीताम्बरः का पीतम अंबरम यस सह, तो इसमें जो है हमारा पीतम अलग लिखा हुआ है, अंबरम अलग लिखा हुआ है, यस से अलग लिखा हुआ है और सह अलग लिखा हुआ है। तो ये जो चारों लिखा हुआ है अलग अलग, इसी को हम बोलते हैं समास विग्रह। पूरा जो है कुल मिला के जो निचोड़ है बस यही निकला कि जो शब्द दिया हुआ है उसका जितना, उसमें जितने भी शब्द शामिल हैं उन शब्दों को अलग अलग लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। अब हम जानते हैं कि समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं। तो समास विग्रह के जो है सामान्य रूप से संस्कृत में जो है दो प्रकार होता है। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं हम? लौकिक विग्रह जो हमारा जो है समाज के अनुसार चलता है उसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं। अलौकिक विग्रह जो है व्याकरण के आधार पे जो विग्रह होता है उसे हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। बड़ी क्लासों में जो ये समास विग्रह के जो प्रकार है वो पूछा जाता है, तो वो लोग जो है ये जान लें। और छोटी क्लासों में तो समास विग्रह क्या होता है यही प्रश्न बनता है। समास विग्रह के प्रकार कितना है इससे तो नहीं बनता है, लेकिन जान लेंगे तो अच्छी ही बात है। और तो आज की वीडियो में क्या जाने हम, समास विग्रह क्या होता है कि जो शब्द होता है उसमें जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं सबका अलग अलग लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह के प्रकार कितने हैं? दो हैं। एक है लौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो समाज में जो चलता है नियम उसके अनुसार जो बनता है वो लौकिक विग्रह में माना जाता है, और अलौकिक विग्रह जो है व्याकरण के